हेलो व्यूअर्स, मैं सौरभ श्रीवास्तव, आपका दोस्त और क्रिकेट कोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आप में और क्रिकेट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विकेट कीपिंग की बेसिक्स के बारे में और विकेट कीपर की क्वालिटीज़ के बारे में, और साथ में विकेट कीपर के क्या एम्स होते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, जिससे कि आपके कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फॉर मोर क्रिकेटिंग वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्या आप जानते हैं विकेट कीपर के एम्स क्या हैं? मैं आपको बता दूं, विकेट कीपिंग अगर आपको करनी है या विकेट कीपिंग सीखनी है, विकेट कीपिंग जो है एक स्पेशलाइज्ड जॉब है टीम के अंदर। विकेट कीपिंग हर कोई नहीं कर सकता। पूरी टीम में एक होता है और बाकी जो आपके 9 फील्डर्स होते हैं, है ना, एक बॉलर होता है। तो विकेट कीपिंग इसलिए एक स्पेशलाइज्ड जॉब कहा जाता है। विकेट कीपर बनने के लिए आपको प्रॉपर फिट होना चाहिए, आप बहुत क्विक होने चाहिए, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होने चाहिए और काफ़ी आपकी फ़िटनेस हाई होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे विकेट कीपर बन सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि विकेट कीपर का एम क्या है। विकेट कीपर का एम बेसिकली जो बैट्समैन बीट होते हैं, जो भी बॉल उनके पास से निकलती है या बैट्समैन लीव कर दें, है ना, तो उन बॉलों को पकड़ना उनका सबसे पहला एम है कि कोई भी बॉल वो छोड़े ना। दूसरे एम की बात करें तो जो भी बैट्समैन जब स्टेप आउट करके मारता है, ठीक है, बीट हो जाए तो उसको स्टंप आउट करना और कोई भी कैच ड्रॉप ना करना, और रिटर्न थ्रो आती है फील्डर की कीपर के पास तो विकेट में लगा के रन आउट करे। तो ये बेसिकली विकेट कीपर के एम है। और अब हम बात करते हैं विकेट कीपर की क्वालिटीज़ के बारे में। अगर आप एक अच्छे विकेट कीपर हैं तो आपकी जो क्वालिटी है, सबसे पहले कि आप एक अच्छे ऑब्जर्वर होने चाहिए। ऑब्जर्वर इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है तो उसके क्या वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसका क्या वीक जोन है, तो उसके बारे में जल्दी से आपको समझ रीड करके बॉलर को समझाना, है ना। तो उसके कारण क्या है कि बॉलर उसी हिसाब से फिर अपनी बॉलिंग चेंज कर सकता है और बैट्समैन को रन बनाने से थोड़ा रोका जा सकता है। फिर जो फील्डिंग पोजीशन है वो कप्तान को समझाना कि आप ऐसे इस डायरेक्शन में फील्डर को रखिए। अगर कोई फील्डर अपनी पोजीशन से गलत खड़ा हो रहा है तो उसको तुरंत चेंज करना। तो इस तरीके से एक अच्छा ऑब्जर्वर विकेट कीपर का होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा, विकेट कीपर एक अच्छा मोटिवेटर होता है और वो पूरी टीम को जगा के रखता है और एनर्जेटिक रखता है। किसी भी सिचुएशन में पूरी टीम का वो शोल्डर डाउन नहीं होने देता है। मान लीजिए किसी टाइम बैट्समैन की लंबी पार्टनरशिप हो गई है तो उस टाइम क्या होता है, पूरी टीम शांत हो जाती है ना। तो उस टाइम पे भी जो विकेट कीपर है वो बोलता रहता है, पूरी टीम को मोटिवेट करता रहता है, जिससे पूरी टीम में एनर्जी बनी रहती है और विकेट की जो पार्टनरशिप हुई होती है वो उसके ब्रेक होने के काफ़ी चांसेस बने रहते हैं। तीसरी क्वालिटी जो विकेट कीपर में होनी चाहिए वो है कि उसके हर टाइम दिमाग में ये रहना चाहिए, जितनी बार बॉलर बॉल डाले कि वो हर बार बॉल विकेट कीपर के हाथ में आएगी, है ना। क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि मैच में आपने ये सोचा कि ये बॉल आपके पास नहीं आएगी और आपका जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ हुआ, उसी समय आपके पास एक बॉल आती है और वो आपसे छूट जाती है। तो इसलिए एक अच्छे कीपर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर बॉल उसके पास आएगी। तो उससे क्या है कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारी बॉलें उसे पकड़ने के चांसेस फिर बने रहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की, 4th नंबर की क्वालिटी की। विकेट कीपर को अपना जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्योंकि सबसे लंबे टाइम तक विकेट कीपर को कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। फोकस, हर बॉल पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पहली बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक कोई सी भी बॉल विकेट कीपर के हाथ में आ सकती है, बैट्समैन बीट होके या एज लग के। तो इसीलिए जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत हाई रहना चाहिए कीपर का, और उसको हर बॉल पे कैसे अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस बना के रखना है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट 5th जो क्वालिटी है विकेट कीपर की, उसकी बात करते हैं कि उसका फिटनेस लेवल। जो विकेट कीपर का फिटनेस लेवल है बहुत हाई होना चाहिए। विकेट कीपर जो है वो टीम का सबसे फिटेस्ट पर्सन होता है, प्लेयर होता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी उसमें स्पीड होती है, काफ़ी एजिलिटी होती है ना, एंड्योरेंस पावर भी होती है, क्योंकि लास्ट तक उसको कीपिंग करने में रनिंग करते हुए चेंज करना पड़ता है ना। और उसके बाद जो उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो काफ़ी शार्प होने चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि जब भी इनसाइड एज लगे, आउटसाइड एज लगे, कीपर को तुरंत कैच पकड़नी पड़ती है ना। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं एक विकेट कीपर में ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे विकेट कीपर बन सकते। आइए अब हम बात करते हैं विकेट कीपर के बेसिक्स के बारे में। विकेट कीपर की बेसिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है कि पोजीशनिंग, विकेट कीपर की पोजीशनिंग कि आप कहाँ खड़ा होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग अप की, स्लो बॉलर पे जब आप आगे खड़े होते हैं तो उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, और अगर हम स्टैंडिंग बैक मीडियम पेसर पे कोई फास्ट बॉलर है उस पर अगर हम पीछे खड़े हैं उस टाइम पे क्या पोजीशन होनी चाहिए।
तो उसकी फर्स्ट हम पोजीशनिंग की बात करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सेकंड आता है हमारा क्राउच पोजीशन, कि हम जो क्राउच पोजीशन को हम कह सकते हैं कीपर का स्टांस, कीपर कैसे बैठा है उसको हम क्राउच पोजीशन कहते हैं। थर्ड गेटिंग अप, किस तरीके से कीपर को खड़ा होना होता है ना। और फोर्थ जो है हमारा कि कीपर के ग्लव वर्क, कि कीपर के ग्लव्स किस तरीके से चलने चाहिए। और फिफ्थ जो है कि कीपर के फुटवर्क किस तरीके से होने चाहिए। तो ये 5 बेसिक्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल से जानें। आइए अब हम सीखते हैं पोजीशनिंग के बारे में। पोजीशनिंग बेसिकली डिपेंड होती है स्लो बॉलर और फास्ट बॉलर के ऊपर। जब स्लो बॉलर होता है तो हम स्टैंडिंग अप होते हैं, विकेट के बिल्कुल पास खड़े होकर विकेट कीपिंग करते हैं। और जब फास्ट बॉलर है, कोई तेज़ बॉलर, तो हम क्या करते हैं स्टैंडिंग बैक, हमें पीछे जाके विकेट कीपिंग करनी होती है बॉलर की पेस के हिसाब से। तो हम सबसे पहले जो पोजीशनिंग है स्टैंडिंग अप पे कि किस तरीके की पोजीशनिंग होनी चाहिए उसे हम जानते हैं। तो क्लियर जो पोजीशनिंग है वो हमारा टोटली सबसे पहले डिपेंड होती है कि उसमें हमें जो बॉलर का व्यू है वो हमेशा क्लियर दिखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम बैठते हैं कीपिंग के लिए, तो हमें बॉलर जो है बहुत अच्छे से दिखना चाहिए। फिर दूसरा कि हमारा स्टंप से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे 2 फीट का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। गलत मार्क करनी है। दूसरी, आपने जो आपका ऑफ स्टंप है ना, ऑफ स्टंप की लाइन में एक वर्टिकली लाइन ऐसे खींच लेंगे हम। ये जब हमने ये लाइन बना ली तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है वहाँ हमारा टो रहेगा, और जो हमारा इनर लेग है, लेफ़्ट लेग हो गया, वो हमारा जो ऑफ स्टंप है उसकी लाइन में है ना हमें रखना है, खड़े होना है। और जो हमारे दोनों पैर की पोजीशन है, ठीक है, वो हमेशा जो हमारे शोल्डर वेट है उससे ज़्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक जो हमारा कीपर के खड़े होने की पोजीशन है, ये स्टैंडिंग अप। बात करते हैं पोजीशनिंग की, जो स्टैंडिंग बैक, जब हम फास्ट बॉलर पे किस तरीके से हमें खड़े होना है, ठीक है। जो स्टैंडिंग बैक की जो पोजीशन होती है वो डिपेंड होती है कि बॉलर की पेस कितनी है ना, उस पर डिपेंड करती है। और जो उसमें हमें बॉल की रिसीविंग है तो हमें ध्यान रखना है रिसीव करते वक्त कि बॉल हमेशा हमें कंफर्टेबल होना चाहिए कि वेस्ट साइड तक हमारे आए रही। जितना हमारे वेस्ट साइड तक हम बॉल को पकड़ेंगे हमें उतना ईजी रहेगा स्टैंडिंग बैक। और हमारी जो पोजीशन होती है खड़े होने की, हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए बॉलर, एक तो सबसे पहले सेम हमें ध्यान रखना है कि आपका जो बॉलर है उसका व्यू क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अगर राउंड द विकेट पे बॉल डाल रहा है तो आप लेग स्टंप की लाइन पे ऑफ स्टंप की लाइन पे नहीं खड़े होंगे, आप क्या करेंगे हल्का सा ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको बॉलर का व्यू भी अच्छा आ जाए और बॉल की आपको लाइन भी अच्छी, ठीक है। तो फिर अगर हम बात करते हैं जैसे आउट स्विंगर बॉलर है, ओवर द विकेट बॉल डाल रहा है ना, तो उसके में भी हम थोड़ा सा बाहर रहेंगे। इससे बाहर रहने से क्या फ़ायदा होता है पोजीशनिंग में कि जो एज लगते हैं तो इजीली आपको दिखते हैं और आप स्लिप की तरफ भी जब डाई मारते हैं तो इजीली पहुंच पाते हैं, ठीक है। वही अगर इन स्विंगर बॉलर है, पीछे आप खड़े हैं तो उसमें क्या करें, थोड़ा सा आप अंदर आ जाए, क्योंकि जो बॉल पड़ के अंदर आता है ना, इनसाइड एज लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको बॉल पकड़ने के लिए पोजीशनिंग में ईजी हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप मीडियम पेस से फास्ट बॉलर पे पीछे विकेट कीपिंग करें। अब हम बात करते हैं सेकंड बेसिक्स, क्राउच पोजीशन। क्राउच में बेसिकली क्या है कि आपको किस तरीके से बैठना है, ठीक है। ये जो आपका सिटिंग पोस्चर है, जो आपका स्टांस है विकेट कीपर का, उसको हम क्राउच कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम बैठते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे दोनों पैरों का जो गैप है वो शोल्डर विड्थ से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम उसे कैसे नापें कि कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम जैसे शोल्डर विड्थ जितने इस पर खड़े होंगे गैप पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 फीट और साइड में ऐसे, ठीक है, यहाँ पे है ये शोल्डर विड्थ, इसको हमने क्या किया, ये यहाँ से लाइन खींची और ये एक आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, शोल्डर विड्थ से ज़्यादा विड्थ हो गई, ठीक है। इतना हमारे पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। और जब हम बैठेंगे तो हमें ये देखना है क्राउच पोजीशन में कि हम कंफर्टेबल होने चाहिए। हमारा जो वेट है, बॉडी वेट है, वो हमारा बॉल्स ऑफ द फीट पे होना चाहिए। बॉल्स ऑफ द फीट इसको कहते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर हमारा पूरा वेट होना चाहिए। और जब भी हम क्राउच पोजीशन में रहते हैं वो बहुत ही हमेशा ये ध्यान रखना है कि कंफर्टेबल होने चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना है जब भी आप बैठें कि आपके जो हाथों की पोजीशन है क्राउच पोजीशन में, ये ग्लव्स को टच करने की ऐसे, तो इसका मतलब आप सही बैठे, ठीक है। उसके बाद जब हम ग्लव्स को रखेंगे
तो ग्लव्स को जब हम रखते हैं ये हमारे दोनों पैरों के बीच में और बॉडी से थोड़ा सा अवे रखेंगे, और जो ग्लव्स की पोजीशन है, जो हमारा राइट लिटिल फिंगर है राइट हैंड की, वो हल्का सा हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, ऊपर रखेंगे, ऐसे लॉक कर लेंगे। तो ये हमारे क्राउच पोजीशन हुई। नेक्स्ट बेसिक है गेटिंग अप। गेटिंग अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कब उठना है, कैसे उठना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर विकेट कीपर के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं विकेट कीपर, है ना। जब भी आप जल्दी उठ गए तो पता चलता है बॉल आपके नीचे से निकल गई, है ना। लेट उठे तो बॉल ज़्यादा राइज कर गया, है ना। कई बार ऐसा होता है आप जल्दी उठने के कारण इनसाइड एज लगता है, वो आपके ग्लव्स में नहीं आता है फिर, है ना, वो आपसे कैच छूट जाता है फिर। तो गेटिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है विकेट कीपिंग में। आपको किस तरीके से उठना है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको बॉल के साथ उठना होता है, ठीक है। अगर आप विकेट कीपिंग के लिए जब आप क्राउच पोजीशन में सबसे पहले बैठते हैं, जब आप क्राउच पोजीशन में होते हैं अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में, तो गेटिंग अप में क्या है बेसिक कि आपको हमेशा आपके कोच या कोई भी आपको यही बात बताते हैं कि बॉल की बाउंस के साथ हमें उठना है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हल्का से एक ट्रिगर मूवमेंट लेनी है। जैसी बॉल पिच होने वाली हो, है ना, उससे पहले हम हल्की से ट्रिगर मूवमेंट लेंगे। उसमें क्या है, आपने अपना हिप्स उठाने हैं, इसके कारण, और ग्लव्स जो हैं आपके हमेशा ज़मीन से टच रहेंगे, है ना। इस पोजीशन में आप रहेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, बॉल लो रहे या ज़्यादा बाउंस करे, आप इजीली, अगर ज़्यादा बाउंस है, ये मूव करके बॉल को पकड़ सकते हैं, ठीक है। और लो भी रहती है, इस पोजीशन में आप इजीली ऐसे बॉल को पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि जो हेड है वो भी बॉल के ऊपर है, और आप बॉल को अपनी बॉडी के क्लोज भी पकड़ रहे हैं। और एक चीज़ और इसमें आपको गेटिंग अप में ध्यान रखना है कि जब आप उठते हैं, ठीक है, आपका जो ये लेफ़्ट लेग है ये एक एंकर की तरह काम करता है। जब तक बॉल बहुत ज़्यादा बाहर ना हो स्टंप से, तब तक आप इसको मूव नहीं करिए। जितना हो सके आप जब बैठे उठे ये, तो ये लाइक दिस, तो इस तरीके से क्या है, आप इजी रहता है बॉल रिसीव करके विकेट में मारना। ये तो ये गेटिंग अप में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे आप अच्छी कीपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बेसिक है ग्लव वर्क, ठीक है। अब ग्लव वर्क में हमारे जो ग्लव्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, अब हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम विकेट कीपिंग के लिए क्राउच पोजीशन में आते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है। ग्लव वर्क में मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका लिटिल फिंगर है, ठीक है, डोमिनेंट हैंड की, उसको हम क्या करेंगे, नॉन डोमिनेंट हैंड के लिटिल फिंगर के ऊपर थोड़ा क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ग्लव्स को हम नीचे रखेंगे, तो इसमें क्या है बेसिक, जब हम उठते हैं बॉल पकड़ने के लिए, रिसीव जब हम करते हैं, तो हमारे जो ग्लव्स के फिंगर टिप की पोजीशन है ये ग्राउंड की तरफ होगी, है ना। इसको हम ऐसे ग्राउंड की तरफ रखेंगे, और हमारे जो एल्बोज़ हैं ये थोड़े फ्लेक्स रहेंगे, तो ये इस तरीके से हम बॉल को रिसीव करते हैं। फिर हमारी जो आइज़ हैं ये बॉल पे आती हैं। तो ग्लव वर्क में इतना ही है, और साथ में जब हल्का बहुत बाउंस है तो ये साइडवेज थोड़ा हो जाएगा लाइक दिस। अभी हमने सीखा स्टैंडिंग अप में ग्लव वर्क कैसे होते हैं। अब हम सीखेंगे कि स्टैंडिंग बैक में जब आप मीडियम पे से तेज, मीडियम पे से पीछे खड़े होते हैं, उस टाइम पे आपके ग्लव वर्क कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमें सेम ग्लव वर्क में भी जब आप स्टांस में आते हैं कीपिंग के, तो उसमें जब आप रिसीव करते हैं, है ना, तो उसमें भी सेम आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ग्लव्स की पोजीशन है, ठीक है, ये इसका जो फिंगर टिप है, फिंगर टिप कहाँ है, किस डायरेक्शन में, ग्राउंड की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, ग्राउंड के डायरेक्शन में जाएगा। और जब हम बॉल को रिसीव करते हैं, तो रिसीविंग के टाइम हमें ध्यान रखना है कि पीछे जब हम, ये हमारा जो इनर थाई है ना, जो हमारा ऑप्शन के क्लोज है इनर थाई, ठीक है, इसके तरफ जो इस डायरेक्शन में हम बॉल पकड़ते हैं, और इसको हम फिर अंदर की तरफ रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये एक बार ये आपने ऐसे पकड़ा बॉल, और ये ऐसे हम रिसीव करते हैं, तो इससे हमारी क्या है, बॉल को पकड़ने की रीच बढ़ती है। और जो हम ग्लव्स हैं, ग्लव्स जो हमारे ये फर्म रहेंगे, हमें जब बॉल को रिसीव करना है उस टाइम ये हमारे फर्म रहेंगे, और सेम हमारी एल्बो फ्लेक्स रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो ग्लव वर्क हैं स्टैंडिंग बैक में रहेंगे। अब हम सीखते हैं लास्ट बेसिक फुटवर्क मूवमेंट। किसी भी विकेट कीपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसके फुटवर्क। तो फुटवर्क जो हैं ये डिपेंड करते हैं आप विकेट से के पास आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडिंग अप हैं, या विकेट से दूर आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं, स्टैंडिंग बैक, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से आपकी फुटवर्क मूवमेंट डिपेंड होती है।
तो जब आप विकेट के पास विकेट कीपिंग कर रहे हैं तब आपकी जो फुटवर्क मूवमेंट है वो हमेशा एक लाइन में रहेगी, ठीक है। आपको क्या है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस लाइन में मूव करना है, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बस, जो आपका इनर लेग है, ठीक है, वो ऑफ स्टंप की लाइन पे एक एंकर का काम करता है, इसको यहाँ फिक्स रखना है। जब तक आपको इसको मूव नहीं करना है, जब तक बॉल बहुत ज़्यादा बाहर ना हो, ठीक है, जब तक आपको बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर ना हो तब तक आप इसको मूव नहीं करना है ना, तब तक इसे हमें विकेट की लाइन में रख के बॉल को रिसीव करना है, ठीक है। तो ये हमारे जो विकेट के पास खड़े होकर स्टैंडिंग अप में जो फुटवर्क की मूवमेंट है ये रहेगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अब स्टैंडिंग बैक की, तो हमें स्टैंडिंग बैक में क्या करना है कि जब आप पीछे बैक कोई तेज बॉलर है, फास्ट बॉलर, उस पर आप अपनी पोजीशन में आए, उस टाइम आपकी जो फुटवर्क मूवमेंट है ना, उसमें आप जब आप क्राउच पोजीशन में आते हैं तो इसमें भी आपको क्या करना है, जब आप उठते हैं जो आपका बॉडी वेट है ये बॉल्स ऑफ द फीट पे रहेगा। उसके बाद जो आपकी मूवमेंट है चाहे लेग साइड में हो या ऑफ साइड में, तो आपको कैसे मूव करना है, ये फ्लेक्स नी के साथ और वेट आपका जो है बॉल्स ऑफ द फीट पे रहेगा, है ना। और जो आपकी लाइन है वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको मूव करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको मूव करके दिखा देता हूँ। आप बैठे ये क्राउच पोजीशन में, ये बॉल आई और ये आपको ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपके जो फुटवर्क है विकेट कीपर के स्टैंडिंग बैक में रहेंगे, ठीक है। और फुटवर्क मूवमेंट के भी दो तरीके होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्किप स्टेप और एक होता है क्रॉस ओवर। तो दोस्तों ये थे मेरे विकेट कीपिंग पे टिप्स। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी आती है विकेट कीपिंग करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, कीप प्लेइंग, स्टे